बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 1 और ये कंसाइनमेंट चैप्टर जो 3 है उसकी ये प्रॉब्लम है आईकॉम पार्ट 2 की। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं इनको। पहली जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो बात कर रहा है ये एक प्रॉब्लम आप देख लें। यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जिन पर हमें ख़ास फोकस करना है वो मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिए हैं सो दैट कि हम एक सीक्वेंस बना पाएँ। तो यहाँ पर देखिए वो बात करता है बिलाल consigned computers to नासिर for rupees 100,000 यानी 1 लाख रुपए के बिलाल ने नासिर को कंप्यूटर्स कंसाइंड किए हैं। अच्छा, यहाँ वो गुड्स लिख दे कंप्यूटर्स लिख दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंसाइंड से समझ लग गया कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो आइडेंटिफाई हो गया। बिलाल चूंकि कंसाइंड कर रहा है टू नासिर, तो इसका मतलब जो बिलाल है ये कंसाइनर है और जो नासिर है ये कंसाइनी है। यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि बिलाल कंसाइनर, नासिर कंसाइनी। 1 लाख की कंसाइनमेंट यानी चीज़ें उसने, कंप्यूटर्स उसने सेंड कर दिए। अब जब ये चीज़ें सेंड करता है कंसाइनर कंसाइनी को, तो कंसाइनर अपने पास एंट्री पास करता है, लेकिन कंसाइनी इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करता। इवन वो गुड्स रिसीव कर ले तब भी वो कोई एंट्री पास नहीं करता। बेसिक जो पहला लेक्चर था इसके ऊपर जनरल एंट्रीज का, वो यकीनन आपने देखा होगा। अगर वो देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, दूसरा वो कहता है ही पेड। यहाँ पर ही जो है ये बिलाल के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ। ही पेड सेंड्री एक्सपेंसेस। सेंड्री मीन टोटल, एक्सपेंसेस उसने टोटल जो एक्सपेंस उस कंसाइनमेंट को यानी उसने भेजे हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा एक्सपेंस वगैरह हुआ होगा, वो जो उसने उसके ऊपर किए हैं वो 5,000 रुपए के एक्सपेंस उसने जो ऊपर जो है वो कर दिए हैं। तो 5,000 की जो कि खर्चे हुए हैं, तो जब भी एक्सपेंस होता है तो इसकी कंसाइनर ने तो एंट्री पास करनी है, लेकिन इसका भी कंसाइनी के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो पहली दो जो एंट्रीज हैं, ये कंसाइनी किसी तरह की भी कोई एंट्री इनकी पास नहीं करता, कंसाइनर पास करता है। तो कंसाइनर पहले तो एंट्री जब वो चीज़ें सेंड करता है उसकी पहली एंट्री पास करता है, जो कि एक अकाउंट ओपन करता है टेम्परेरीली, वो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि इसके बदले में उसकी सेल वगैरह तो हो नहीं रही, जस्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये वो टेम्परेरी अकाउंट ओपन करता है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो चूँकि कंसाइनमेंट की जो नेचर है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है, तो ये बिल्कुल ऐसा जैसे परचेजेस की वजह से ट्रेडिंग डेबिट होता था, तो यहाँ पर कंसाइनमेंट डेबिट होगा एक तरह से जब वो कंसाइनमेंट सेंड करता है। तो एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नीचे एंट्रीज वगैरह हैं, साथ साथ हम उसको देख ही चले जाते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये 1 लाख बीइंग गुड्स सेंट टू एजेंट फॉर सेल, यानी सेल के लिए एजेंट को चीज़ें सेंड कर दी गई हैं। उसने रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की यही है, जर्नल एंट्रीज बनानी है हम लोगों ने और कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो यहाँ पर रहेगा, ये चीज़ आपने देख लेंगे। तो ये दो ही चीज़ें हैं। तो हमने जनरल एंट्रीज पास करके कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, तो कंसाइनमेंट की जो जनरल एंट्रीज हैं ये तो हम साथ साथ इसी तरह करते चले जाएंगे। दूसरी जो चीज़ है, उसने एक्सपेंस पे किए हैं कंसाइनर ने 5,000 रुपए के। तो कंसाइनर जब एक्सपेंस पे करता है, मैंने अक्सर बताया हुआ है कि पेड का लफ्ज़ अगर मिल जाए तो जिसने पे किए हैं उसका कैश ऑब्वियसली डिक्रीज होता है। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कैश तो क्रेडिट हो जाए, क्योंकि कैश एसेट है और अगर वो कम हो तो क्रेडिट होगा, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किसी तरह का भी हो तो जिसका एक्सपेंस है वो उस पर्टिकुलर अकाउंट को भेजे, या उसने अगर कोई समरी फॉर्म में अगर कोई अकाउंट है तो उसको वो चार्ज करता है। अब यहाँ पर उसने एक समरी फॉर्म के अंदर अकाउंट लिया हुआ है, यानी एक सम फॉर्म के अंदर लिया हुआ है, जिसको वो कंसाइनमेंट अकाउंट कहता है क्योंकि स्पेशलाइज्ड है। तो अब इस अकाउंट के अंदर वो एक्सपेंस, जितने किस्म के एक्सपेंस होंगे, और ये कंसाइनमेंट को डेबिट करता जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे कि कंसाइनमेंट अकाउंट सिर्फ कंसाइनर की बुक में है, कंसाइनी की बुक में नहीं। कंसाइनी का सिर्फ एक अकाउंट बनना है और उसने बनाना है कंसाइनर का अकाउंट, बस। बाकी उसके पर्सनल जो भी वो बनाता है, हमने कंसाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ही सिर्फ सीधे सीधे अकाउंट्स बनते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर बनाता है, तो कंसाइनर के पास चलना है। तो कंसाइनर किसी तरह का भी एक्सपेंस होगा, चाहे वो खुद पे करे चाहे कंसाइनी पे करे, उसने कंसाइनमेंट को डेबिट करना है। तो इसकी वजह से यानी 5,000 रुपए से कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 5,000 और बीइंग एक्सपेंसेस पेड। आप इसको लिख सकते हो बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन यहाँ तक काफ़ी है क्योंकि हम कंसाइनमेंट को कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि नरेशन आपने शॉर्ट सी लिख देनी है, ब्रीफ सी। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन दो का कंसाइनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वो कोई एंट्रीज पास नहीं करता। इस क्वेश्चन में वैसे भी हमने इसकी एंट्रीज पास नहीं करनी, लेकिन यह है कि जनरली आप साथ साथ हर एक चीज़ को देखो, क्योंकि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो आपको पहले से पॉइंट्स अपने सारे क्लियर कर लेने हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है।
अब तीसरी चीज है नासिर सोल्ड। नासिर कौन है? कंसाइनी है। नासिर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट। होल का मतलब है सारी की सारी उसने बेच दी है फॉर ₹1,50,000। 1.5 लाख रुपए की उसने कंसाइनमेंट सारी बेच दी है। अच्छा, होल कंसाइनमेंट अगर उसने सेल कर दिया तो मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक होता है कि जो आखिर पर बच जाता है सेल होने से। 1.5 लाख की उसने सेल कर दी, अब सेल हुई है, हम कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब सेल होगा तो जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट की नेचर का है, तो ट्रेडिंग सेल की वजह से क्रेडिट होता था। अब यहां पर ट्रेडिंग नहीं, यहां पर कंसाइनमेंट, उसकी जगह पर कंसाइनमेंट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट। और ये दो ही हैं, सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है या सेल की वजह से क्रेडिट होता है, नॉर्मल यही है इसके अंदर। बाकी सारे एक्सपेंस की वजह से ये डेबिट होता है। तो अब यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा? डेबिट ऑब्वियसली सेल की है कंसाइनी ने, तो पैसे उसके पास आए होंगे, उससे पैसे लेने हैं जो कि अभी मिले नहीं है, तो कंसाइनी हमारा डेटर बन जाएगा, यानी कंसाइनर का डेटर बन जाएगा। तो डेटर जो होते हैं वो एसेट होते हैं, वो बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी? कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब चूंकि हम नाम यूज करते हैं तो लिहाजा यहां पर नासिर है, तो हम एंट्री पास करेंगे नासिर अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 1.5 लाख से बीइंग गुड सोल्ड बाय एजेंट, ये एजेंट ने चीजें बेच दी हैं लेकिन अभी तक हमें उसके पैसे नहीं मिले हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहां तक समय लगी होगी। नासिर स्पेंट ₹12,500 फॉर गोडाउन रेंट। ये उसने गोडाउन रेंट यानी गोदाम का जो किराया है वो नासिर ने पे किया है। तो ये नासिर का खर्चा तो नहीं है, पे वो कर रहा है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर पे करता है, इसलिए नासिर इनको अपना एक्सपेंस ट्रीट नहीं करता। हाँ, अब स्पेंट से ही पता चल रहा है कि उसने खर्च किए हैं, तो ऑब्वियसली उसने खर्च किए हैं, तो पैसे खर्च किए हैं मतलब उसकी पेमेंट हुई होगी, तो कैश कम हुआ होगा। ठीक है, कैश उसका कम हुआ है, वो अपने पास जो भी एंट्री उसके मुताबिक ये बनेगी कि कैश उसका कम होगा और ये पैसे उसने कंसाइनर से लेने हैं, यानी वो करेगा बिलाल अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री। लेकिन हम कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखेंगे? कंसाइनर के पास ये एंट्री चल रही होगी कि ये भी एक एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है जो कि कंसाइनमेंट का ही है, तो इसमें क्या करेगा? कंसाइनमेंट को ही डेबिट करेगा। ये कंसाइनर कंसाइनमेंट को ही डेबिट करेगा, लेकिन क्रेडिट किसको करेगा? कंसाइनी को। कंसाइनी को इसलिए क्रेडिट करेगा क्योंकि ये पैसे उसने कंसाइनी को देने हैं, क्योंकि उसने पेमेंट किया है कंसाइनर के बिहाफ पर। तो एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी, और कंसाइनी कौन है? नासिर, तो एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू नासिर अकाउंट। एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू नासिर अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, और ये है 12,500 और ये है 12,500 जो कि ये रकम है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्सपेंस का कहीं पे नाम निशान नहीं आ रहा है कि गोडाउन रेंट या ऐसा। क्यों? क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड अकाउंट है, तो जब स्पेशलाइज्ड होता है तो उस अकाउंट में एडजस्ट किए जाते हैं, उसका नाम एक्सपेंस का यूज नहीं होता, चाहे वो कुछ भी हो, सैलरी हो, वेजेस हो, कैरेज हो, कुछ भी, उसका नाम नहीं आएगा। सिंपली जितने किस्म के एक्सपेंस होंगे कंसाइनर उन्हें कंसाइनमेंट को डेबिट करता चला जाएगा। अगर उसने खुद पे किए हैं तो कैश काम होगा, कंसाइनी ने पे किए हैं तो कंसाइनी का नाम क्रेडिट होता जाएगा। सिंपल इज दैट। तो यहां तक लगी समझ? नासिर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल्स। 10% उसका कमीशन है, कमीशन। ठीक है, तो अब कमीशन में क्या होगा कि ये सेल पर मिलता है, और सेल भी कौन सी? टोटल सेल। टोटल सेल से क्या मुराद है? यानी कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। यहां पर एक ही है जो उसने 1.5 लाख की सेल की हुई है। अगर वो अलग अलग दे देता है कि कैश सेल इतनी की है, क्रेडिट इतनी है, तो हमने उसका सम कर लेना है, क्योंकि ये टोटल सेल पर होता है ये उसका कमीशन। तो हम क्या करेंगे? ये इस 1.5 लाख का 10% ले लेंगे। तो जब 1.5 लाख का 10% ले लेंगे, कमीशन की अमाउंट तो आ जाएगी। अब ये भी कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है, उसका कमीशन है, यानी कंसाइनी का तो ये रेवेन्यू है, कंसाइनी का रेवेन्यू है, तो कंसाइनर का ये एक्सपेंस है। हम चूंकि एंट्रीज कंसाइनर की बुक में पास कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ बिलाल यानी कि कंसाइनर, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करेंगे? एक्सपेंस है तो एक्सपेंस किसको जाएगा? कंसाइनमेंट को, तो कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगी। और क्रेडिट कौन होगा? ये पैसे भी उसने कंसाइनी को देने हैं, यानी कंसाइनी नासिर है, तो इसको वो क्रेडिट करेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट टू नासिर अकाउंट, जो कि लास्ट है यहाँ पर। कंसाइनमेंट अकाउंट टू नासिर अकाउंट बीइंग कमीशन पेएबल टू द एजेंट, और ये 15,000। कैसे 15,000 आ गया? 10% है, तो कमीशन इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन। सेल है 1.5 लाख की, इसका 10% ले लिया, तो 10% आपको कैलकुलेट करना आता है। 10% का मतलब है 10/100, तो आप इसको 10/100 यानी परसेंटेज का साइन खत्म करके 10/100 करोगे, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 आ जाएगा। यानी ये 4 जीरो, 1 जीरो कम कर दो तो 3 जीरो के साथ 15,000, ये 15,000 रकम आ गई। तो यहां तक लगी होगी समझ आपको। तो ये तो था यहाँ पे इसकी एंट्रीज का।
अब है कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है। अब देखो कंसाइनमेंट का अकाउंट सिर्फ हमने बनाना है, तो हमने सिर्फ देखना है कंसाइनमेंट को पूरी एंट्री के अंदर। ये देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की ये डेबिट साइड पे रकम जाएगी 1 लाख। यहाँ फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है तो 5000 कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे जाएगा। यहाँ कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा 1.5 लाख। यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है तो फिर कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे जाएगा 12,500। यहाँ फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है तो वो 15,000 है, 15,000 जाएगा कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे। तो यानी देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 आइटम से कंसाइनमेंट कि डेबिट साइड पे आइटम आएंगे, 4 आइटम डेबिट साइड पे और 1 क्रेडिट साइड पर। तो ये 5 आइटम होने हैं जो कि लिखे जाने हैं। वही हम नीचे यहाँ पर, अब आपको पता है कि जब किसी का अकाउंट बनता है तो जिसका अकाउंट बन रहा होता है उसको देखना है, तो आपको साइड क्लियर होगी। मतलब कंसाइनमेंट का अकाउंट बन रहा है तो आपको देखना है कंसाइनमेंट अकाउंट को, इस पर फोकस करना है, इस पर नहीं। तो इससे आपने जस्ट ये देखना है कि किस साइड पर लिखा जाएगा। साइड क्लियर होगी मतलब कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, लेकिन लिखते वक्त वहां रेफरेंस देना होता है। तो डेबिट में रेफरेंस क्रेडिट का आता है तो लिखा तो डेबिट साइड पे जाएगा। ये जो हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं ये हम उस अकाउंट को देख रहे हैं, लेकिन रेफरेंस इसका नहीं आएगा। किसी भी अकाउंट के अंदर उसका रेफरेंस तो नहीं आ सकता, नहीं ऊपर कंसाइनमेंट अकाउंट है तो नीचे कंसाइनमेंट को तो रेफरेंस नहीं आएगा। इसका रेफरेंस आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का, यानी डेबिट साइड पे आएगा लेकिन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रेफरेंस। ये डेबिट साइड पे आएगा लेकिन कैश का रेफरेंस। ये क्रेडिट साइड पे आएगा लेकिन नासिर का रेफरेंस। ये डेबिट साइड पे आएगा लेकिन नासिर का रेफरेंस। ये डेबिट साइड पे आएगा लेकिन नासिर का रेफरेंस। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी नासिर नासिर नासिर, तो हमें फिर इसके साथ ब्रैकेट में कुछ ना कुछ ऐड कर देना होता है कि ये किस वजह से हो रहा है, सो दैट के थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यही चीज़ें अकाउंट नीचे बना हुआ है। ये देखिए कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है नासिर की वजह से 1.5 लाख से, तो हमने क्या किया, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही थी तो इधर लिखा, लेकिन रेफरेंस किसका आ गया, नासिर का। ये वही एंट्री है जो मैं कह रहा था कि एक है जिसने क्रेडिट साइड पे जाना है, वो जो ये वाली है। कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, रेफरेंस नासिर का आएगा और 1.5 लाख, तो इसको हमने इस तरफ लिख दिया। बाकी अगर आप देखें तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है और रेफरेंस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का 1 लाख। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट से 5,000, कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है नासिर की वजह से 12,500, कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है नासिर अकाउंट से 15,000। तो ये वो 4 आइटम है जिनकी वजह से कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, ये वो एक आइटम था जिसकी वजह से कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, अकाउंट को देखकर भी हम एंट्री बता सकते हैं, कैसे कि जैसे हम इस तरह इसको रीड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू नासिर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू नासिर अकाउंट। ये एक्सपेंस और ये कमीशन। और इधर से जब रीड करना है तो इधर से ही ऊपर जाना है, इसको पहले बोलना है नासिर अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी नासिर से पैसे लेने हैं और नासिर ने सेल कर दिए, तो यही तो है जिसकी वजह से कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है। इसका टोटल हम करें तो ये क्रेडिट साइड इसकी ज़्यादा है, तो दोनों साइड का बैलेंस ज़्यादा वाली जो साइड होती है उसका नीचे ये टोटल लिख दिया जाता है, यानी 1.5 लाख, 1.5 लाख डबल लाइन। और इस 1.5 लाख में से ये सारे आइटम आप निकाल दो, लाख भी निकाल दो, 5,000 भी, 12,500 भी और 15,000 भी। आप इन सारों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो या साथ माइनस कर दो, 17,500 आपका बैलेंस आएगा। चूंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसको लिखेंगे हम डेबिट साइड पे, ताकि ये उसका बैलेंस कैरी डाउन दोनों साइडें बराबर हो जाएं। इसको हम कहेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट तब आता है कंसाइनमेंट पर जब उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। तो यहां तक आपको ये अकाउंट भी समय लग गया होगा। ये थी इसकी पहली प्रॉब्लम। 1 बाय 1 हम इसको लेके चल रहे हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आपने उसको कमेंट्स में लिख देना है। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।